कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की रेस दिलचस्प हो गई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता महासचिव तारिक अनवर हैं। बड़ी एक्साइटमेंट है सब तरफ से कि इस बार चुनाव होने जा रहा है, कौन लड़ेंगे। शशि थरूर और अशोक गहलोत का नाम आ रहा है। वहीं राहुल गांधी को एक बार फिर कमान सौंपने का प्रस्ताव सभी स्टेट कमेटियां पारित कर रही हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं और आप तो वरिष्ठ नेता हैं, बताइए कौन अगला अध्यक्ष बनने जा रहा है। देखिए, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कांग्रेस से संविधान के अनुसार कांग्रेस का कोई भी अदना से अदना कार्यकर्ता भी अगर वो चाहता है कि हम चुनाव लड़ें और वो कांग्रेस का सदस्य है तो चुनाव लड़ सकता है। तो अब जब उसका नॉमिनेशन की डेट वगैरह सब आ चुके हैं तो उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और दूसरा, जहाँ तक सवाल है आम कार्यकर्ताओं की जो भावना है, जो प्रस्ताव के रूप में अलग अलग राज्यों से आ भी रहा है कि लोग चाहते हैं कि आज की परिस्थिति को देखते हुए, आज की चुनौतियों को देखते हुए राहुल जी को ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। और कांग्रेस कार्यकर्ता का विश्वास अगर देखा जाए तो राहुल जी में है। लेकिन सर, इसी में एक थोड़ा सा आपसे क्लैरिटी चाहूँगा कि राहुल गांधी के करीबी सूत्रों का दावा है कि वो दोबारा इस पद पे आने को तैयार नहीं है। तो क्या उन पर जो है तमाम कमेटियों की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? और दूसरी तरफ इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं की आवाज़ को राहुल गांधी दरकिनार कर रहे हैं। तो दोनों ही, ये जो प्रक्रिया पूरी चल रही है, हर स्टेट कमेटी प्रस्ताव पारित कर रही है, इसका अर्थ क्या रह जाएगा अगर राहुल गांधी खुद तैयार नहीं होते? और अगर वो तैयार नहीं होते तो क्या इसको ऐसे देखा जाएगा कि राहुल जो है वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं? नहीं, देखिए, जिम्मेदारी तो उन्होंने ऐसे भी लिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि लगता है कि कांग्रेस के इतिहास में और देश के इतिहास में जो उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, वो इस बात का साक्षी है कि देश के प्रति, समाज के प्रति, कांग्रेस के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वाह वो कर रहे हैं, बिना पद के कर रहे हैं। और ये शायद मैं समझता हूँ कि देश के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि बिना कोई पद लिए हुए, कोई जिम्मेदारी लिए हुए और वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद है आप लोगों को कि कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनेंगे राहुल गांधी। आप लोगों ने भी कल एक दिन पहले बिहार में प्रस्ताव पारित किया है, उसके बाद आप दिल्ली आए। बिल्कुल, कल बिहार में बिहार के जो नवनिर्वाचित डेलीगेट्स हैं उन्होंने सर्वसम्मति से ये आग्रह किया है कि राहुल जी को कि वो स्वीकार करें, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना को सम्मान दें। ये आमतौर पर ये बात कही जा रही है। कितनी उम्मीद है? तो उम्मीद तो अभी है, जब तक कोई फाइनल शेप नहीं ले लेता है तब तक लोगों को उम्मीद है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस बात की उम्मीद है कि उनकी भावना को से इनकार नहीं करेंगे राहुल जी। एक आखिरी में सर, चूंकि शशि थरूर ने कई संकेत दिए हैं बीते दिनों में कि वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं, और एक दिन पहले उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की और ये बातें छन के आई कि उन्होंने आला कमान के सामने भी अपनी इच्छा जाहिर की चुनाव लड़ने की। आप केरल के प्रभारी हैं, उसके नाते आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। शशि थरूर की जो उम्मीदवारी है, क्या उन्होंने आपसे भी अपनी इस इच्छा के बारे में चर्चा की? नहीं, हमसे कोई इस पर चर्चा उनकी नहीं हुई है। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस का सदस्य चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। तो शशि थरूर भी लड़ सकते हैं और भी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो चुनाव में तो किसी को रुकावट है नहीं। जो बात आ रही है कि मैडम सोनिया जी ने उनसे कहा, देखिए, मैडम ने सभी को अनुमति, कोई भी जाएगा उनके बाद, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एक तरह से वो कांग्रेस के अभिभावक हैं। तो उनके पास कोई भी जाएगा तो थोड़ी कहे कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं या नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है। एक्साइटमेंट का माहौल है सर आप वरिष्ठ नेताओं के मन में भी कि क्या होने वाला है अगले एक हफ्ते में? हाँ, लेकिन कांग्रेस में कोई पहली बार चुनाव हो रहा है ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के इतिहास को आप देखिए तो कई बार चुनाव हुए हैं। और मेरी जानकारी में या मेरे सामने कहिए, मेरी उपस्थिति में हमने खुद 2-3 चुनाव देखे हैं। एक तो सीताराम केसरी जी का देखा है, फिर सोनिया जी का भी देखा है। तो ये चुनाव तो हमारे यहाँ होता ही रहा है। शायद हमको लगता है कि हिंदुस्तान में एक वाहिद पार्टी है जिसमें चुनाव होता है, बाकी सभी जगह तो नॉमिनेशन होता है। ठीक है, तो देखना यही है इस बार कि क्या 22 सालों के बाद कांग्रेस में चुनाव होगा, और होगा तो क्या गांधी परिवार से उम्मीदवारी पेश की जाएगी, और नहीं तो फिर मुकाबला किन दो चेहरों के बीच या दो से ज़्यादा चेहरों के बीच होने वाला है।
कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।